इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते हैं और हर वक्त या तो अपने माता पिता को या अपने आप को दोष देते रहते हैं। कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं तो कभी अपने माँ बाप या अपने गुरुजनों को दोष देकर ये कहते हैं कि इन लोगों की वजह से मैं कभी सफल नहीं हो पाया। पर कुदरत ने हम सबको एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसा दिमाग दिया है, पर इसी दिमाग का कुछ लोग उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग पूरा जीवन मेहनत करके अपने जीवन के निर्वाह के लिए भी स्ट्रगल करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से परेशान होकर मृत्यु को पाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते वह व्यक्ति थक गया और थक कर पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। तभी वहां से एक भिक्षु गुजरे। भिक्षु ने उसे देखा और उसके चेहरे को देखकर वो समझ गए कि ये व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है और इसे कोई न कोई समस्या है। तब भिक्षुक ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इतने घने जंगल में क्यों बैठे हो और तुम्हें क्या परेशानी है। यह सुनकर वह व्यक्ति भिक्षुक से बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशानियों से जूझ रहा हूँ। ना तो मेरे माता पिता मेरी इज्जत करते हैं और ना ही मुझे कोई अच्छा कार्य मिल रहा है जिसको करके मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। मैं जब भी कोई व्यापार की बात अपने दोस्तों से करता हूं तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन से परेशान होकर मरने के लिए घर से निकल आया। यह सुनकर भिक्षुक ने थोड़ा आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा और उससे कहा, देखो मैं तुम्हें कोई भी कार्य करने से नहीं रोकूंगा, पर मरने से पहले क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो। इस पर व्यक्ति ने थोड़ा विचार किया और सोचा, क्यों ना मरने से पहले मैं भिक्षुक का कोई अच्छा कार्य करके थोड़ा सा पुण्य ही कमा लूं। तो उसने भिक्षुक को हाँ कर दी। तभी भिक्षुक ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ये लो, तुम बाजार जाओ और इस पत्थर का सही मूल्य प्राप्त करके मुझे बताओ। पर याद रखना, ना तो ये पत्थर तुम्हें किसी को बेचना है और ना ही किसी को देना है। व्यक्ति ने थोड़ा सा हैरानी से देखा। पत्थर काफी चमकदार और सुंदर था। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार की तरफ चला गया। बाजार में जाकर उस व्यक्ति ने देखा कि एक सब्जी का ठेला लगाकर एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास गया और उससे पूछा कि मैं इस पत्थर का सही मूल्य जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस पत्थर का सही मूल्य बता सकते हो। सब्जी वाले ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और उस व्यक्ति से कहा, देखो मुझे इस पत्थर का सही मूल्य तो नहीं पता, पर यह पत्थर देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लग रहा है, तो मैं इसके बदले तुम्हें 5 किलो आलू दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने ये सुना और पत्थर को लेकर आगे चल दिया। तभी वह व्यक्ति एक राशन की दुकान पर पहुंचा। वहां पर बैठे दुकानदार से उसने फिर से वही सवाल किया। दुकानदार ने भी पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और उस व्यक्ति से कहा, देखो तुम्हारे पास जो पत्थर है ये काफी सुंदर है, चमकदार है। मैं इसको अपनी दुकान में रखूंगा ताकि लोग इसे देखकर मेरी दुकान की तरफ आकर्षित हों, पर मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें केवल 1 बोरी आटा दे सकता हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति ने दुकानदार से वह पत्थर लिया और बाजार में आगे की तरफ चल दिया। आगे जाकर वहाँ पर एक जोहरी की दुकान थी। व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना एक बार इस जोहरी से भी इस पत्थर की कीमत पूछ लूं। ऐसा मन में विचार करके वह व्यक्ति जोहरी की दुकान में गया और जोहरी से वो पत्थर दिखाकर पूछने लगा, क्या तुम मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता सकते हो। अब जोहरी ने भी उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा। कभी वह उस पत्थर को खरोंच कर देख रहा था और कभी अपने लेंसेज से उस पत्थर की जांच करने लगा। यह सब देखकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य में था, पर वह चुपचाप जोहरी को देखता रहा। थोड़ी सी छानबीन के बाद जोहरी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला है। व्यक्ति ने सारी व्यथा जोहरी को बताई और जोहरी ने उस पत्थर को उस व्यक्ति के सामने रखते हुए कहा, देखो ये पत्थर काफी नायाब है और इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, फिर भी
मैं तुम्हें इस पत्थर के 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य में हो गया। उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस पत्थर को बेचकर सारे पैसे लेकर भिक्षुक के पास जाऊं। इससे भिक्षुक का भी भला होगा और मेरा भी। पर उसे याद आया कि भिक्षुक ने कहा था कि ना तो तुम्हें ये पत्थर किसी को बेचना है और ना ही इस पत्थर को मैं किसी को दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने वो पत्थर वापस लिया और दोबारा से वहीं उस भिक्षुक के पास चला गया और भिक्षुक को जाकर पूरे वृतांत से वो कहानी बताई कि उसके साथ कैसे कैसे लोगों ने व्यवहार किया था। तब भिक्षुक ने वो पत्थर वापस लेकर अपनी झोली में रखा और कहा, देखो जिस प्रकार तुमने लोगों से पत्थर की कीमत पूछी, किसी को वह पत्थर केवल आलू के समान लगा और किसी को वह पत्थर केवल आटे के समान, पर उस पत्थर की असली कीमत केवल एक जोहरी ही जानता है। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में भी निरंतर मेहनत करते रहो। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन लोगों को ना तो तुम्हारी कोई कीमत पता है और ना ही तुम्हारे विचारों से जन्मे हुए किसी व्यापार के बारे में उन्हें ज्ञात है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई व्यापार स्टार्ट करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जब वह व्यापार अच्छे से कामयाब हो जाता है तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जो कार्य तुम कर रहे हो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। आज भले ही तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो, भले ही तुम्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, पर आने वाले समय में अगर तुम निरंतर मेहनत करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी न जाने कितनी परेशानियां हैं। किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, कोई व्यक्ति पैसा होने के बावजूद भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास जीवन में कुछ ना होने पर भी अपने जीवन का बेहतरीन तरीके से निर्माण करके सफलता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें अपने जीवन में आज कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी को लेकर कभी ये मत सोचो कि तुम कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, बल्कि ये सोचो कि भगवान ने इसीलिए तुम्हें इतनी परेशानियां दी हैं क्योंकि भगवान तुम्हें एक तराशे गए हीरे के रूप में बदलना चाहता है और तुम्हें अपने जीवन में सफल बनाना चाहता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर की नकारात्मक शक्तियां बाहर आ जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा, उस दिन से तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे और आने वाले समय में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।